मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है? क्या फ्राइडे फॉल कंटिन्यू रहेगा? अब देखो, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है। काफी लोगों ने बोला था कि सर, आपने जो बोला मार्केट में वही होता हुआ दिखाई दिया, और आपकी वजह से मुझे काफी बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच। और देखो, ऐसे ही वीडियो दिखता रहोगा, ठीक है? अगर आप वीडियो नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है? चलिए, अब देखो, एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। मार्केट में हमेशा एक बात याद रखो। जब मार्केट फॉल करता है ना, तब जो भागे हुए होते हैं ना, भागे हुए सेक्टर सबसे पहले फॉल करते हैं। लेकिन जब मार्केट बाउंस बैक करता है, तो जो ज्यादा पिटाई किए होते हैं, आप देख लेना, आपको कौन सा पसंद है। जो ज्यादा पिटाई कर लिया है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पुल बैक करेंगे, ठीक है? अब अगर आप सिंपल वर्ड पूछोगे, सर मान लो कि कौन आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? मैं आपको सिंपल करूंगा कि मान लो कि यहाँ ये फॉल के अंदर कौन सा कंपनी पहले ज्यादा फॉल हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई डिफेंस ज्यादा फॉल हुए, जीआरएसी, मास्गन डॉग वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर बात करने जाए तो बेल ही फॉलो हुआ। अभी रिजल्ट वैसे वीक थे, बेल ही फॉलो हुआ। आर पावर भी फॉलो हुआ, पीसी ज्वेलर्स भी फॉलो हुआ, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो फॉल होता है ना, ये फॉल में, ठीक है? तो जब मार्केट पुल बैक करता है, सबसे पहले कौन पुल बैक करते हैं? यस, वही पुल बैक करते हैं। ओके। और हाँ, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंपनी, तो वो तो डेफिनेटली पुल बैक करती है, ठीक है? मान लो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंपनी, यानी कि एग्जांपल लाइक इटर्नल, ठीक है, जोमेटो, ब्लॉक डील हुई, मार्केट फॉल हुआ, तो जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, इटर्नल भी रिकवर हो गया। पेटीएम अगर आप देखोगे, वो भी रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो पॉइंट क्या आ जाता है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, मेरे को स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर मार्केट यहां से पुल बैक कराए, तो जैसन ने समझा था कि हाँ भाई, ये स्टेप लेना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, और मेरे जैसे लॉजिक्स आपको ढूंढ लो, कहीं पे भी कोई नहीं समझाएगा। ओके, अगर समझेगा मुझे कमेंट कर देना, सर ये आपके जैसे कोई लॉजिक समझा रहा है। ओके, चलिए। एंड अगर पसंद है भाई, एटलीस्ट कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी समझ में आए। इसके अलावा हीजिंग आप देखोगे मेरा कंटिन्यू है। एंड आज काफी अच्छा बेनिफिट हुआ था हीजिंग के अंदर। मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, ताकि आप लोग समझे, ठीक है, सीखे समझे। ओके। और हाँ, ये डेमो अकाउंट नहीं है, ये लाइव पोजिशन है। चलिए, बात करते हैं सर, मार्केट में आज क्या हुआ? क्या शॉर्ट कवरिंग थी? डेफिनेटली यस। या कल शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रहेगी? नॉट श्योर, ठीक है, नॉट कंफर्म। बट आप ये समझो कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग है आज, तो कल मार्केट को गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है? देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी मैंने दिखा नहीं है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। 40 पॉइंट्स डाउन है, ठीक है? सो स्लाइटली गैप डाउन है, ठीक है? आप देखोगे क्लोजिंग भी 24,600 के नीचे आई, ठीक है? अगर मान लो 24,600 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो आप ये समझो कि भाई कल प्योरली रेंज बाउंड या तो गिरेगा, ठीक है? क्योंकि ये शार्प वर्टिकल मूव है। जनरली वर्टिकल मूव सस्टेन नहीं करते। मैं बार बार आपको एक ही डायलॉग बता रहा था कि वर्टिकल्स मूव सस्टेन नहीं करते, ठीक है? ये वर्टिकल्स मूव है। देखते हैं यहाँ पे कल क्या होता है। बट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, चांसेस है फॉल के, ठीक है? बस आप उतना समझो, देखो सिंपल कर देता हूं, आप उतना समझो कि अगर 24,650 के ऊपर गया निफ्टी, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। वरना क्या होगा? वरना फॉल कर लेगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और हाँ, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल की क्लोजिंग अगर 24,500 के नीचे रहती है, तो आप ये समझो कि भाई ये गया, निफ्टी अभी भी फॉल करने के लिए रेडी ही है, और ये टेम्पररी पुल बैक था। तो 24,500 के नीचे अप्रोक्सीमेटली, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो गैप डाउन में फॉल है, और अगर फॉल आता है तो 24,500 तक मार्केट जा सकते हैं, वहां पे बेस बना के पुल बैक करेगा। लेकिन अगर पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, तो सेकेंड हाफ में गिरेगा, और मार्केट 24,440 तक वापस आने की कोशिश कर सकता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में स्टिल वीकनेस है, मैं इसको टेम्पररी पुल बैक समझूंगा। देखते हैं यहाँ पे कहां तक पुल बैक करता है। एफ आई स्टिल सेलिंग। एफ आई देखोगे, पुल बैक में कोई एफ आई ने कुछ खरीदा नहीं, कुछ ट्राई नहीं किया, कोई फोकस नहीं। यूएस मार्केट मॉर्निंग में अभी ऊपर था जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, लेकिन आप देखोगे वो भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। गैप अप ओपन होने के बाद लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो डाउ जोन्स में विक्स नहीं बन रहे थे। हालांकि हमारे मार्केट में आज वीक नहीं बना। वीक यानी कि मान लो कि 5 मिनट के चार्ट्स के अंदर फॉल आता है बहुत शार्प, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर जाता है। तो ये होता है लो वॉल्यूम विक्स, ठीक है, लो वॉल्यूम्स। ऐसा आप यहां पे देखो, ये फॉल हुआ, पुल बैक ऑन फॉल। यहां पे जैसे लेवल ब्रेक हुआ, चांसेस क्लियर था कि भाई प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करेगा। ऐसे मूव्स पहले निफ्टी में आते थे जनरल स्ट्रीट जाने से पहले।
अब तो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमें अब निफ्टी वापस ऐसे मूव कैसे करेगा, बट ये काफी अच्छी बात है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। चलिए, एयरटेल प्रमोटर, अब देखो एयरटेल भी अपना स्टेक को बेचने की कोशिश करे, विच इज टोटली नेगेटिव, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंड कल मे बी, देखो जनरली अगर क्वालिटी कंपनी होती है ना तो वापस रिकवर हो जाती है। ठीक है भाई, पर एयरटेल इज क्वालिटी कंपनी, ठीक है, ये वापस रिकवर हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक इस पर पैनिक की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे अब देखो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है वो इंडिया कंटिन्यू करेगा, ट्रम्प की पेनल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा आप ये समझो, देखो अगर ट्रम्प जो टैरिफ लगाता है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी इंपैक्ट होगा, डेफिनेटली, ओके, लेकिन अगर ऑयल महंगा इंडिया में आया तो आप ये समझो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो कुछ लोगों के लिए पूरी इंडिया का पब्लिक के भला होता है, तो इंडिया वही चाह रही है, मोदी जी वही चाह रहे हैं, और ये जो स्टेप्स है मोदी जी के, वो आई थिंक पॉजिटिव, फॉर मी इट्स पॉजिटिव। देखो मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो भी बता देता हूँ, अच्छा लगता है तो भी बता देता हूँ। मैं बायस नहीं हूँ कि भाई मुझे आम आदमी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है या कोई भी मोदी जी पसंद है, मुझे जो लगता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं बायस नहीं हूँ। तो आप ये समझो ये जो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो रशिया से ऑयल खरीदना इंडिया के लिए पॉजिटिव है डेफिनेटली, और जो मोदी जी करे वो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं। बस बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इंफ्रा में भी इंडिया ध्यान दे यार, एजुकेशन में, इंफ्रा में काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो रही है। एनीवे, बीएससी के रिजल्ट्स काफ़ी तोड़फोड़ है। अब देखो ये रिजल्ट सीरियस नोट पे तोड़फोड़ है। मैं डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टेड कि इतने तोड़फोड़ रिजल्ट आएंगे सीरियसली, क्योंकि सीडीएसएल के रिजल्ट्स वीक आए थे क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, बीएससी में मैं एक्सपेक्टेड करा था कि क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आएंगे। ठीक है, आप देखोगे इनके रिजल्ट लास्ट ईयर 264 करोड़, लास्ट क्वार्टर 494 करोड़। ठीक है, यानी कि 4.94 मिलियंस, ठीक है, 4.94 बिलियन। ठीक है, आप देखोगे 5.4 बिलियन आए हैं, यानी कि 540 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर्स अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल, फॉर मी इट्स टोटली अनबिलीवेबल। भाई ऐसा लग रहा है ये राजधानी भगा रहा है, पता नहीं इसको मतलब कहाँ से इतना बिजनेस मिल रहा है, बट इन शॉर्ट में दैट सीरियस बिजनेस। ठीक है, बहुत तगड़ी बात है, एंड मे बी इसकी वजह से कल पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखो ऑलरेडी तो स्ट्रेच हो चुका है ना बीएससी, मैं सिर्फ ये डर रहा हूँ कि क्या ये सस्टेन करेगा कल। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि सीबी कुछ नए नए रूल्स ला रही है, तो एक वो भी डर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि कल की क्लोजिंग कैसी रहती है। ओके, बट इन शॉर्ट में रिजल्ट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इतने स्ट्रांग है। चलिए, एचपीसीएल, अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स किया जाता है, डेफिनेटली। आप बोलेंगे पेट्रोल के लिए नुकसानदायक है, मतलब जो लोग एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, वो कंपनी के लिए नेगेटिव है, और जो लोग इथेनॉल बनाती है लाइक रेणुका शुगर या दूसरी जो शुगर कंपनीज बनाती है इथेनॉल, जनरली वही बनाती है, ठीक है, तो उनके लिए पॉजिटिव है। बट ये उल्टा रिवर्स हुआ है, सच्ची है, रिवर्स हुआ है। आप देखोगे एचपीसीएल के रिजल्ट देखो, अनबिलीवेबल, 500% का प्रॉफिट जंप। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि, देखो ये चीज मैं डेफिनेटली नेगेटिव बोलूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में गवर्नमेंट ने पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो क्रूड ऑयल पे छोड़ दिए थे, यानी कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे। बट आप देखोगे क्रूड ऑयल नीचे आया है तो पेट्रोल के प्राइसेस डिक्लाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, क्रूड ऑयल नीचे आया तो। ठीक है, क्रूड ऑयल आप देखोगे $60 या $70 के बीच में है। ठीक है, तो ये जो प्राइसेस बढ़े थे वो जब क्रूड ऑयल $100 को क्रॉस किया था तब से उतरी ही है। ठीक है, 95 टू 100 के आसपास ही है, लेकिन वो नीचे नहीं है, तो उसका बेनिफिट किसको मिला, गवर्नमेंट को, प्लस ये पेट्रोलियम कंपनीज को, क्योंकि उनको भी 2-3% का कट मिलता है। ठीक है, 2-3% यानी कि आप $2 से $4 का कट मिलता है। ठीक है, आप देखोगे उनको कितना तगड़ा प्रॉफिट होता है, सिर्फ सोचो ₹1 भाव बढ़ने से उनको कितना तगड़ा बेनिफिट मिलता है। ओके, सो ये रिजल्ट्स बहुत 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 पॉजिटिव है। और अगर मैं बात करने जो यहाँ पे एचपीसीएल के, तो आप यहाँ पे देखो, सी 2.5% का डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, हालांकि इससे बेटर डिविडेंड यहाँ पे बीपीसीएल देती है 3.5% का, बट नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है। ठीक है, तो देखते हैं, मोमेंटम तो आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी वैल्यूएशन सस्ता है। लेकिन इसके काउंटर में उल्टा खराब रिजल्ट आया रेणुका शुगर का। देखो इथेनॉल की वजह से इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, बट आप देखोगे इन्होंने इबिट्टा बेसिस पर लॉसेस कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉसेस के मोड में चले गए, और लॉसेस बड़े हैं।
ठीक है। तो ये टोटली नेगेटिव है रेणुका शुगर के लिए, ठीक है। और आई थिंक शुगर कंपनीज के रिजल्ट वीक ही आए हैं, तो पता नहीं कल क्या होगा रेणुका शुगर का, बट इट्स टोटली नेगेटिव रेणुका के लिए, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना, एंड चीज़ें नेगेटिव हो रही है यहाँ पे रेणुका शुगर के साथ। चलिए, और हाँ, टाइटन कंपनी के नंबर्स, इसके नंबर्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। बट अब क्या है कि देखो, गोल्ड अगर आप देखोगे लाइफाई को क्रॉस करा है, आप देखोगे यहाँ पे आज भी लाइफाई को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। गोल्ड लाख के ऊपर सस्टेन करा है। सो गोल्ड कंपनीज के लिए नेगेटिव में मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, भले सीजन आए, फेस्टिवल सीजन आए, बट गोल्ड के लिए डेफिनेटली नेगेटिव, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। तो भले अच्छे रिजल्ट है, बट फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा वीक है, इसकी वजह से ज्वेलरी सेक्टर सस्टेन नहीं कर पा रही है, पुल बैक करती है बट सस्टेन नहीं कर पाती है। चलिए फटाफट मैं आपकी क्वेरीज लेना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है सर कि वारी इंडोस जो कंपनी है, ठीक है, अभी तो सर्किट पे जा रही है, 360 पे है, एंड ओएफएस 500 पे, क्या आपको क्या लगता है कमिंग डेज में क्या कंटिन्यूसली अपर सर्किट रहेगी? देखो, फॉर मी चांसेस तो है कि अपर सर्किट रहेगी, और अभी कुछ उनका आई थिंक ओएफएस भी है, ठीक है। अब आई थिंक रिटेल के लिए शायद कल खुलेगा, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन आज खुल चुका है। वो आज शायद एफआई या डीआई के लिए होगा, बट आज खुल चुका है, ठीक है। एंड हाँ, जिस तरह से ओएफएस की प्राइस 500 है, चांसेस मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट वाला होगा, ठीक है। क्योंकि 8 की पी है, प्लस इसके रिजल्ट्स जो आए थे वो काफ़ी काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट्स थे। और जनरली ये जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर में ये सभी लोगों की पी यहाँ पे 8-10 नहीं होती, 20, 30, 40 होती है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो क्वालिटी कंपनीज होती है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, ठीक है, उसकी पी 10 होती ही नहीं है। मार्केट भले क्रैश हो जाए, ठीक है, आप ये समझो निफ्टी 10,000 पे आ जाए, बट चांसेस ही नहीं है कि भाई ऐसे क्वालिटी कंपनी के पी 10 के नीचे चला जाए। अगर आएगा तो वो बड़े प्लेयर्स पहले ही आ जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम सिंबल में ये कंपनी, देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट ये कंपनी मुझे 4 डिजिट की लगती है। और एज अ डिस्क्लेमर, अगर ये ओएफएस कल ओपन होगा, मैं भूल चुका था, बट अगर कल ओपन होगा मैं अप्लाई करूंगा, देखता हूँ यहाँ पे कितना अप्लाई करूँ, बट अप्लाई करूंगा मैं। ओके, सो हाँ, इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेरी थी यहाँ पे पॉल जी की, कि सर क्या अपकमिंग आईपीओ के आप वीडियो बना सकते हैं? डेफिनेटली यस, मैं नई चैनल में रख दूंगा आईपीओ के जितने भी नए आईपीओ आ रहे हैं, अगर मुझे अच्छे आईपीओ दिखे जहाँ पे लिस्टिंग इन होगा, वो मैं ट्राई करूंगा बनाने की, ठीक है, जिसके लिस्टिंग इन कम से कम 15% से ज़्यादा हो, तो मैं वो ट्राई करूंगा। तो मैं डेफिनेटली रखने वाला हूँ वीडियो, डेफिनेटली, ठीक है। अब तो आज तो जा चुका है हाईवे इंफ्रा का, बट मैं डेफिनेटली रखने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए, कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट आए सर, देखो रिजल्ट अच्छे हैं, मैं ऑलरेडी कल्याण ज्वेलर्स के रिजल्ट देख चुका हूँ, रिजल्ट्स इज डेफिनेटली स्ट्रांग, इवन टाइटन के भी अच्छे हैं। बट क्या है कि प्रॉब्लम एक ही है कि जो अभी गोल्ड ऊपर जा रहा है ना, मुझे डाउट है कि डिमांड फॉल डाउन होने वाली है, ठीक है। ईयर टू ईयर जो डिमांड आती है ना फेस्टिवल सीजन में, वो शायद फॉल डाउन होने वाले हैं, तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ अभी के लिए। एमएनबी इंजीनियरिंग, देखो सर भावेश जी, एमएनबी इंजीनियरिंग का शॉर्ट टर्म व्यू कोई नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि एनएसडीएल भागा लिस्टिंग के बाद तो एमएनबी इंजीनियरिंग भी भागेगा, ठीक है। और ये जो सर बता रहे थे ना कि सर आप आईपीओ में क्या होगा, वो वीडियो रखे, मुझे काफी हेल्प होगी। पता है क्यों मेंशन किया सर ने? पता है किसी को पता है? एनीवन क्यों मेंशन किया? रीजन ये है कि मैंने जो एनएससी का जो आईपीओ रखा था, एनएससी के बारे में, ठीक है, यहां पे आप देखिएगा, मैंने क्लियर मेंशन किया था कि लिस्टिंग के बाद भागेगा, ठीक है। क्यों भागेगा उसका भी रीजन समझा चुका था, वगैरह वगैरह सब कुछ बता चुका था, ठीक है। मैं होता तो मैंने क्लियर बोला, मैं होता तो लिस्टिंग के बाद एनएसडीएल को फोकस करता, ठीक है। और ऐसा डिस्क्लोज मैंने अभी 2 दिन में ट्रेड भी किया था, मैंने कल एनएसडीएल लिया भी था, ठीक है। आज 6% के प्रॉफिट में बेचा, फिर इंट्राडे मैंने किया, हालांकि मैं शेयर नहीं किया क्योंकि रीजन क्या था कि वॉलेटिल होते हैं, अभी मार्केट ही फॉल है, तो मैंने शेयर नहीं किया, बट मैंने ट्राई किया था, ठीक है। तो क्या है कि मैंने क्लियर आंसर समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो सुनोगे तो आपको काम आएगा ना, नहीं सुनोगे तो फिर आपको लगेगा भाई जैसा टाइम पास करे। सुनोगे तो काम आएगा। चलिए, मेरे अंदर रिजल्ट्स एंड फ्यूचर डिस्कस, अजय अजय जी, देखो अजय जी, सिंपल आंसर है, मेदांता जो ग्लोबल हेल्थ है, ठीक है, हॉस्पिटल चेन है, एज पर आई नो, आई थिंक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है, ठीक है। एंड ये जो हॉस्पिटल चेन होती है ना, ठीक है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, हर बार अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नारायण हृदय का खराब रिजल्ट आया था, बट बाकी की जो कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ वन ऑफ द बेस्ट एवर रिजल्ट्स, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। लाइफ पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है फॉर मी, ये अनबिलीवेबल ग्रोथ है, ठीक है। आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल के अंदर 70% का है, ठीक है। अगर 5 साल में 70% का प्रॉफिट ग्रोथ हो तो क्या कंपनी भागेगी नहीं? आंसर इज उसका पप्पा भी भागेगा,
ठीक है। और अगर मैं चार्ट देखे बिना भी बोलूं, ठीक है, आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। अगर सी ग्लोबल हेल्थ, ओके, अमेजन था, देखो 2023 में 400 पे था, ठीक है, आज 1300 पे है, नहीं भागेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, हमेशा अगर प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर अच्छा होता है ना, तो उसका फादर भी भागता है, ठीक है। और नंबर्स भी बहुत तोड़फोड़ है, तो चांसेस तो यही है कि पॉजिटिव रहने की उम्मीद है पूरा का पूरा, ठीक है। ये हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, ये दोनों एवरग्रीन है, ठीक है। दिखा मतलब पैनिक करना बेवकूफ़ी है, अगर ऐसे मार्केट में पैनिक करोगे तो मुझे नहीं लगता आप मार्केट में सर्वाइव भी कर पाओगे, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया कि रैंकर जो होता है आपके घर में, अगर कोई बच्चा है जो 90% से ऊपर ला रहा है और आप डर रहे हो कि भाई 10वें में क्या होगा, ऊपर ही लाएगा भाई, ऊपर ही आएगा, कोई टेंशन नहीं। सेम, ओके। चलो, आई होप आज का वीडियो समझ होगा। शेयर करना, लाइक करना, और नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, उसको भी कर लेना, ओके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।